इमरान खान साहब की चंद सहाफ़ियों से और चंद गैर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए इदारों और सियासी क़ुव्वतों को किरदार अदा करना चाहिए। बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट फौज की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली इसे कहते हैं दाना सुटना। फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरी नज़र में। आर्मी में नई कमान आने के बाद फ़र्क पड़ा है, अब नामालूम नंबर से कॉल्स नहीं आ रही। तारीफ की है उन्होंने। मेरी नज़र में अगले 2-3 साल अब ये तारीफें ही करेंगे। ये सॉफ्टवेयर अक्सर आखिरी महीने में जाके करप्ट होना शुरू होता है। पॉलीग्राफ रिपोर्ट और मशीनों में 93% जवाब ठीक आता है। मैं तो कहता हूं कि एक टेस्ट इमरान खान साहब का ना करवा लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो एक ऐसा क्लेम किया गया था और वो मामला था परवेज़ इलाही साहब को हटाने का। तो बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में मैं आपको देने लगा हूँ। ज़रा ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और मैं दूंगा कहीं बीच में, आपको बताऊंगा भी नहीं कहाँ पे आने लगी, ताकि आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हमने आपके साथ शेयर करनी है। कई खबरें हैं, एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक खबर तो इमरान खान साहब की चंद सहाफ़ियों से और चंद गैर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई कल, और उसके अंदर जो है जो गुफ्तगू हुई है उसमें मतलब सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी और मेहर बुखारी साहिबा वो भी तशरीफ़ रखती थी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा, जी मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं है, लगता है इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन कराने जा रही है, जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात तो करवाना ही पड़ेंगे। तो बेसिकली उनके ज़हन में जो फॉर्मूला है वो यही है कि जी जैसी मैंने असम्बलियाँ तहलील की तो ऑटोमेटिकली इंतखाबात हो जाएंगे। आई एग्री विद दैट कि उसका एक प्रेशर तो डेफिनेटली डेवलप होता है, लेकिन क्या नून लीग उस प्रेशर में आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, जी असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फौरी तौर पर असम्बलियाँ इसलिए तहलील नहीं की कि इत्तेहादियों को भी बनाना था। अब ये मुझे ये नहीं समझाई केड़े को इत्तेहादी किस्म, आपके पास इस वक्त कौन से इत्तेहादी ऐसे हैं जो रह गए पीछे। मेरे ख्याल में आपके पास इस वक्त आदि काफली है परवेज़ इलाही की शक्ल में, या फिर GDA जो है वो इस वक्त अपोजिशन के अंदर बैठी हुई है, और तो मुझे नहीं समझ आती है कौन से इत्तेहादी हैं जो आपने मनाने थे। उन्होंने कहा 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे, हमें कोई शक नहीं कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। ये चंद मतलब उनकी जो बातें हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पंजाब की सीनियर लीडरशिप का एक अहम इजलास हुआ है। उसमें काफ लीग से मुनस इलाही साहब भी उसमें मौजूद थे। फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार, महमूद रशीद, अब्बास अली शाह, अली अफजल शाही, शफकत महमूद, मियाँ असलम इकबाल, सप्तान खाद, ये सब लोग जो है इस इजलास के अंदर मौजूद थे। इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा, जी PTI की सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास का वक्त तय हो गया है, वो बाद में बता देंगे। तमाम 187 अरकान इस इजलास में शरीक होंगे। तो ये अब नंबर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 187 का ये दावा कर रहे हैं, क्या 187 वहाँ पे होते हैं या नहीं होते, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, हम 11 तारीख से बहुत पहले एतमाद का वोट ले लेंगे, और नून लीग के कुछ MPs हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी कंसिडर कर रहे हैं। जिन हलकों में PTI और काफ लीग के मेंबर्स नहीं हैं, नून लीग के MPs को वहाँ एडजस्ट करेंगे। इंतखाबात करीब हैं, हम कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्च और अप्रैल इंतखाबात के महीने होंगे। हमने अपने वर्किंग ग्रुप्स बना दिए हैं जो मईशत की सूरत हाल और रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। हमने 55 लाख नौकरियाँ पैदा की थी। पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए इदारों और सियासी क़ुव्वतों को किरदार अदा करना चाहिए, वरना हालात बहुत गंभीर होंगे। इदारों और बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज की बात कर रहे हैं। ये बोलते नहीं हैं, मतलब ये एक नरम तरीका है। इदारों का मतलब फ़ौज ही होती है, और कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो फरमा रहे हैं कि जी नून लीग के कुछ MPs हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी कंसिडर कर रहे हैं। ये बेसिकली इसे कहते हैं दाना सुटना। अब आपको याद होगा कि इससे पहले जब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद आई थी और हमज़ा शहबाज जब इलेक्ट हुए थे, तो ज़्यादातर वो जो लोग थे जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट दिया था, वो जो 25 लोग थे, उन 25 को नून लीग ने ऑब्वियसली कमिटमेंट्स दी हुई थी कि जी अगली दफ़ा जो टिकट है वो हम आपको देंगे। तो उस वक्त इन लोगों ने ये बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, PTI ने उस वक्त ये बात कही थी कि जनाब ये भी हॉर्स ट्रेडिंग है। उन्होंने कहा था कि ये टिकटों के वादे करना जो है ना, ये भी हॉर्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आता है। और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो सिंध हाउस के अंदर गए थे और कौमी असम्बली में बैठे हुए थे। तो उस वक्त इन्होंने कहा था जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग है। तो वो हॉर्स ट्रेडिंग थी, लेकिन यहाँ पे अब ये जो दाना फेंक रहे हैं इसको आपने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि ये PTI कर रही है ना। PTI जब करती है तो उनको इजाज़त है ये सब कुछ करने की, उनको इजाज़त है। अगर नून लीग ये करेगी तो वो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आता है। अच्छा जी, उसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरी नज़र में। उसमें नए नए इंकशाफात हुए हैं, नई नई चीज़ें हमें पता लगी हैं।
उन्होंने कहा आर्मी में नई कमान आने के बाद फर्क पड़ा है, अब नामालूम नंबर से कॉल्स नहीं आ रही, मीडिया पर भी इमरान खान को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। बेसिकली जनरल आसिम मुनीर के बारे में कह रहे हैं कि उनके आने के बाद हमें नामालूम नंबरों से कॉलें नहीं आ रही और अब मीडिया के ऊपर भी इमरान खान साहब को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। ये मतलब एक तारीफ की है उन्होंने। मेरी नज़र में अगले 2-3 साल अब ये तारीफें ही करेंगे, ये ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र हैं। क्योंकि इससे पहले जब तक जनरल बाजवा ने जो है वो 29 नवंबर को जब तक अपनी रिटायरमेंट नहीं ली थी, उस वक्त जनरल बाजवा का नाम लेने का भी इनका तप्पड़ नहीं था। जब वो चले गए थे तो फिर हमें पता लगा कि जनरल बाजवा इतने बुरे इंसान हैं कि हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। तो यहाँ पे भी अब यही होगा, 2-3 साल जो है वो सीधे होकर सॉफ्टवेयर अपडेटेड रहेगा। ये सॉफ्टवेयर अक्सर आखिरी महीने में जाके करप्ट होना शुरू होता है। जब किसी आर्मी चीफ ने जाना होता है ना, तो आखिरी महीने में जाके जो है ना वो उसके अंदर वायरस आ जाता है और वो सारी आपकी मालूमात उड़ा के ले जाता है। मतलब इसके मसाइल जो हैं वो तब होते हैं। उन्होंने कहा जब से जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली है फ़र्क पड़ा है, हम इस्टेब्लिशमेंट से बना कर रखने के ख्वाहां हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ने के कब ख्वाहां थे? कभी भी नहीं थे, आप तो हमेशा बना के रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा 3 बार कमर जावेद बाजवा और DGISI को कहा गया कि इमरान खान आपको डी नोटिफाई करेंगे। इमरान खान ने ऐसा कुछ सोचा तक ना था कि किसी को डी नोटिफाई करेंगे। मतलब ये तब की बात है जब जनरल बाजवा वो जब तहरीक इत्तेमाद आई थी, तब की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा एक तो हर वक्त रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। इस तरह से हट कर बात बताई जाए तो लगता है जैसे साजिश हो रही है। रिकॉर्डिंग से काफ़ी तंग आए हुए। और मैंने जब खान साहब से इंटरव्यू में उस वक्त ये कहा था, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने उस वक्त फरमाया भी था कि जनाब ये ठीक नहीं है, ये रिकॉर्डिंग्स ठीक नहीं है। आज जो है वो हमारी पूरी PTI को इस बात का एहसास हो गया है कि रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं। काश आप लोग उस वक्त सुन लेते, इस छोटे से नन्हे से एंकर की कोई गुफ्तगू सुन लेते, मान लेते बात, तो शायद आपको एहसास होता है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कुछ मनफी चीज़ें भी हैं जिसमें MPs ने कहा कि उन्हें कॉल्स आ रही हैं। पहले इन्होंने कहा कि नहीं आ रही, इन्होंने कहा लेकिन हमें चंद MPs ने कहा कि कॉल्स आ रही हैं। हो सकता है MPs अपनी अहमियत बताने के लिए ऐसी बातें कर रहे हों। तो अगर कोई MPA आपको इस ऐसी बेरारवी के ऊपर लेके जा रहा है तो आपको तो उसको वैसी पार्टी से फारिग कर देना चाहिए कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हो। और ज़ाहिरी बात है ये इल्ज़ामात किस पे लगते हैं? ये फ़ौज के ऊपर लगते हैं। खुल के बात करते हैं कि ये तो फ़ौज के ऊपर लगते हैं। तो अगर आपको आपके अपने MPs गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो पहले उसको वेरीफाई तो कर लीजिए। अब मिसाल के तौर पे चले, ये तो फ़ौज के हवाले से हो गया ना, अभी आपकी ख़वातीन एंकर कह रहा हूँ, ख़वातीन जो MPs थी, उन्होंने ये क्लेम किया कि जी उनको पैसों की ऑफ़र हुई है। सबूत कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं आया कि जनाब ये देखें ये कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, फ़लाँ बंदे का फ़ोन आया था, उसने हमें इतने पैसे ऑफ़र किए। बस उन्होंने कह दिया और पैसों की ऑफ़र होगी, पैसों की ऑफ़र होगी, पैसों की ऑफ़र होगी। और आप हमारी ईमानदारी देखें कि हम किसी की बात नहीं मान रहे। इन्होंने इस किस्म की बात की थी। तो बराए मेहरबानी तस्दीक कर लिया करें, उसके बाद अगले पे इल्ज़ामात लगाए। वैसे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कौन सा बैठ के कोई तस्दीक करते हैं? साढ़े मुँह जो आंदा है कह देने हैं, हमें जो बुरा लगता है हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। अच्छा, फिर उनसे सवाल हुआ कि आपने कमर जावेद बाजवा के बारे में बात की तो परवेज़ इलाही गुस्से के लिए तैयार हैं। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। उन्होंने कहा अब इमरान खान परवेज़ इलाही से तो गाइडलाइन नहीं लेंगे ना, मतलब ऐब आ गया कि अब हम परवेज़ इलाही अब हमें गाइड करेंगे, अब हम उनकी गाइडलाइन पे चलेंगे। परवेज़ इलाही ने गुस्से में बात कर दी होगी, वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ये एक्चुअली जो है ना मुझे याद आ रहा है कि परवेज़ इलाही ने जो आखिरी इंटरव्यू दिया था ना, तो उसके अंदर उन्होंने चंद लोगों का जिक्र किया था कि आपके इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं वो इनको गलत गाइड करने वाले हैं। और मुझे सही तरह लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, मैं टटर बटर करके इस तरह करके कोई लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो मेरा ख्याल में फवाद चौधरी और परवेज़ इलाही के दरमियान जो है ना कोई ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री लग नहीं रही, क्योंकि इतना हमें आइडिया हो जाता है, 10-15 साल अब हो चुके हैं, तो इतना आइडिया हो जाता है कि ढके छुपे अल्फाज में नाराज़गी का इजहार किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो कहना था ना कि अब मतलब इमरान खान परवेज़ इलाही से बैठ के अब मतलब गाइडलाइन लेंगे, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। मेरा ख्याल में परवेज़ इलाही साहब शायद इसी बात के ऊपर जो है वो तप जाएंगे कि उनको इतना डिग्रेड करके सामने पेश किया गया, जबकि हकीकत ये है कि उनकी अभी इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इन्हीं परवेज़ इलाही साहब की 10 सीटों की वजह से कायम व दायम है। तो परवेज़ इलाही साहब के लिए भी वैसे एक सबक है इस सारे मामले के अंदर कि तुसी जिस दिन असम्बली तहलील की थी, जिस दिन असम्बली तोड़ी, उसके बाद आप देखिएगा कि सिर्फ फवाद चौधरी पूरी PTI आपको किस तरह रगड़ती है बैठ के, आप सिर्फ इंतज़ार कीजिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा अदम अतमाद जैसे आई, अब ये अदम अतमाद परवेज़ इलाही साहब वाली जो है उसकी बात कर रहे हैं।
अदम-ए-माद जैसे आई, चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन किया, इससे तासुर बनता है अब कोई डबल गेम करे या ट्रिपल गेम, असेंबली तो तोड़नी पड़ेगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा लोग उनके कमरे में आए, लेकिन लगता है ऐसा नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने इदारों पर डालने की कोशिश की, असल में वो राना सनाउल्लाह थे। अच्छा, अब इसका जरा बैकग्राउंड एक सुन लीजिए और मैं आपको खबर देने लगा हूं इसके अंदर, जिसका मैंने आगाज में आपसे बात की थी। फवाद चौधरी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी चीफ सेक्रेटरी ने कोई प्रेशर में आके उनको ज़बरदस्ती बंद कमरे के अंदर जो है उनसे उस नोटिफिकेशन के ऊपर साइन करवाए गए हैं, जिसके तहत चीफ सेक्रेटरी ने एक्चुअली परवेज़, वो जो गवर्नर साहब ने जब उड़ाया था ना चीफ मिनिस्टर को, परवेज़ इलाही साहब को, कि जी चूँकि आपने एतमाद का वोट नहीं लिया इसलिए अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जी अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। ये उसकी बात कर रहे थे। तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये जो चीफ सेक्रेटरी ने जो कुछ किया है ये अंडर प्रेशर किया है इन्होंने। अब खबर मैं आपको ये बता देता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी के ज़राए से मेरी बात हुई है और उन्होंने फ्लैटली डिनाई किया है इस बात को कि जी मेरे पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। जो नोटिफिकेशन निकाला गया वो मैंने अपनी मर्जी से निकाला है, मैंने कानूनी टीम से मशावरत की थी और वो मेरा राइट था, वो मैंने बिल्कुल किया। और मेरे पे किसी ने कोई ना प्रेशर डाला, ना मेरे पे कोई फ़ोन मुझे किया गया, मैंने अपनी मर्जी से किया जो कुछ भी किया। तो फवाद चौधरी साहब ने पहले ये जो है जो बात कही थी, ये खुद भी अब उससे यू टर्न ले चुके हैं कि नहीं वो राना सनाउल्लाह थे, एक्चुअली वो राना सनाउल्लाह ने आके प्रेशर डाला था। उन्होंने कहा सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार की मुलाकातों में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, इनकी हिकमत अमली है इमरान खान को नाअहल करके क्रिमिनल केसेस बनाएं, फिर 1 साल इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, इस दौरान ये सियासी तौर पर दोबारा कुछ हासिल कर लें। आप दोबारा सियासी पोजीशन नहीं ले सकेंगे, आपसे मैशियत नहीं संभलेगी। इस वक्त जरदारी नवाज के साथ खड़ा होना मुसीबत है। पाकिस्तान में पहले इस्टेब्लिशमेंट थी, अब इमरान खान भी हकीकत है। जो इस हकीकत को नज़रअंदाज करेगा वो अपना और मुल्क का नुकसान करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने फरमाया जी कमर जावेद बाजवा ने कहा आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मकबूल हो गए। हुकूमत जाने के बाद कहा गया कोई मसला ही नहीं, इलेक्शंस हो रहे हैं। आखिर तक बाजवा साहब ने हमें यही रखा और दूसरी तरफ सब कुछ होता रहा। बेसिकली जनरल बाजवा के ऊपर जो है दोबारा उन्होंने तनकीद की है। अच्छा, जनरल बाजवा के ज़राए से मेरी एक्चुअली आज सुबह बात हुई थी। उन्होंने मुझे एक और इंकशाफ किया है, मुझे नहीं पता किस हद तक सच है, लेकिन ये उनका क्लेम है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराए मेहरबानी इसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन दे, ये उनका राइट है। वो ये है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस छोड़ के जा रहे थे, जिस दिन छोड़ के गए थे, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनको निकाला गया था, तो उस दिन वाकई वो 2000 पानी की बोतलें भी साथ ले गए थे। ये क्लेम किया गया है, जनरल बाजवा के सोर्सेज ने मुझे ये क्लेम किया है और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि सानू तो लौंडे लपाड़िया ने दसिया सी कि जनाब सिर्फ डायरी लेकर गए थे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। तो अब मुझे ये बताया गया है कि जनाब 2000 पानी की बोतलें भी। अच्छा, ये बात वैसे उस वक्त भी हुई थी, मैं कोई बहुत बड़ा इंकशाफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा दिमाग नहीं मानता था कि नहीं यार एक बंदा इस हद तक मतलब। लेकिन वो बाद में जब तोशाखाना की तफसीलात आई थी ना कि जिसमें 2-2, 2.5 हज़ार रुपए की चीज़ें नहीं छोड़ी गई, तस्बीह नहीं छोड़ी गई, खजूरें नहीं छोड़ी गई, हमने वो इतर जो होता है वो नहीं हमने छोड़ा, असं कुछ भी नहीं छड़िया। तो फिर वाकई फिर बंदा कहता है यार 2000 पानी की बोतलें भी नहीं छड़ियाँ होंगी, मतलब दिमाग यही कहता है। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसका काउंटर क्लेम लेकर आए, ये उनका राइट है। और अगर वो काउंटर क्लेम ले आएंगे तो सीधा सीधा बड़ा आसान तरीका है, वज़ीर आज़म हाउस के पास पूरी इन्वेंट्री होती है, उनके पास ज़ाहिरी बात है जो स्टॉक्स में पड़ा हुआ है, खाना राशन वगैरह सब कुछ वो पूरा लिखा होता है, उसमें सब कुछ पता लग जाएगा कि 2000 पानी की बोतलें गई वहाँ से या नहीं गई, ये पता लग जाएगा। लेकिन ये क्लेम किया गया है जनरल बाजवा के ज़राए की जानिब से। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि PDM और PTI ने तख्त पंजाब के लिए जोड़ तोड़ और राब्ते जो है वो मज़ीद तेज़ कर दिए हैं। शहबाज शरीफ की आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान चौधरी शुजात से मुलाकातों में कायदीन ने वफाकी हुकूमत के इस्तेहकाम और आइनी मुद्दत पूरी करने को सूबाई असम्बलियाँ बचाने और पंजाब में PTI हुकूमत के खात्मे से मशरूत कर दिया है। परवेज़ इलाही और उनकी हुकूमत की बहाली के बाद PDM ने असर-ए-नौ सफ़बंदी की है और उनका एतमाद का वोट रोकने के लिए पार्टी अहदेदारों को टास्क तफवीज़ कर दिया गया है। और परवेज़ इलाही को PTI से जुदा या मुस्लिम काफ के कुछ अरकान को एतमाद के वोट से गुरेज पर आमादगी के लिए चौधरी शुजात को किरदार अदा करने पर जोर दिया जा रहा है, चौधरी शुजात को कहा जा रहा है। तारिक बशीर चीमा भी सरगर्म है, फिलहाल उन्हें नाकामी का सामना है, फिलहाल वो बंदे नहीं तोड़ सके हैं। मैंने आपको ज़हन में रखिएगा, मैंने आपसे कहा था 6 बंदे कम से कम पूरे होना बहुत ज़रूरी हैं काफ लीग में से।
उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को उम्मीद दिलाई है कि मुस्लिम लीग काफ के कुछ अरकान चौधरी शुजात से राब्ते में हैं और वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। वो यही कह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक के सामने नहीं आया है कि ऐसा मुमकिन होता है या नहीं। PDM की तरफ से भी तहरीक इंसाफ के अरकान को आम इंतखाबात के लिए टिकट समेत कई तरह की तरगीबात दी जा रही हैं और साथ ही उन्हें मुतनब्बा किया जा रहा है कि पंजाब असम्बली की तहलील की सूरत में वो बेयार और मददगार रह जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी के बारे में आपके साथ खबर शेयर की थी। अब एक और ख़बर यह है कि गवर्नर के हुक्म पर परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने वाले डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट जहांजेब को भी तब्दील कर दिया गया है। तो चीफ सेक्रेटरी को तो कुछ नहीं हुआ, डिप्टी चीफ सेक्रेटरी को जो है अलबत्ता उड़ा दिया गया है और उनको डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात किया गया है और उनकी जगह अब्दुल रऊफ मेहर को डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट जो है वो बनाया गया है। एक खबर जो है वो ये है। अच्छा, एक और ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। उमर सरफराज चीमा और मुसद्दिक अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में जो कातिलाना हमला हुआ था उसके हवाले से कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, इमरान खान एक सोची समझी और मुनज़्ज़म साजिश के तहत उन पर हमला किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायदीन को इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। अगर दोबारा तलब करने पर लोग नहीं पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जो है वो जारी किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मुसद्दिक अब्बासी साहब ने जो है वो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी, पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीनों के ज़रिए पता लगाया जाता है कि बोलने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नवीद वही बंदा है जिसने गोलियां चलाई थी। उन्होंने कहा नवीद को पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजारा गया। पॉलीग्राफ रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर हमले में और लोग भी शामिल हैं। अब ये किस तरह पॉलीग्राफ टेस्ट में पता लगा है कि और लोग भी शामिल हैं, ये हमें नहीं पता। अलबत्ता सारा कुछ जो है हमने पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा पॉलीग्राफ टेस्ट के मुताबिक नवीद ने बाकायदा तरबियत हासिल की। ये भी पॉलीग्राफ मशीन है, मतलब ये मशीन इतना कुछ बता रही है। तो उसमें आगे कहते हैं जी, पॉलीग्राफ टेस्ट नवीद एक तरबियत याफ्ता और बाकी लोगों के साथ मिलकर उसने हमला किया। पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन ने बताया कि उसने प्लानिंग के तहत सब कुछ किया है। पॉलीग्राफ रिपोर्ट और मशीनों में 93% जवाब ठीक आता है। मौसम की हिलाकत इमरान खान के गार्ड्स की फायरिंग से नहीं हुई। फोरेंसिक टेस्ट में गार्ड्स के हथियार क्लियर हो चुके हैं। हमला आवर 1 से जायद थे। वाकई की बात पर मुखालिफिन की जानिब से जो तासुर पैदा किया इसमें कोई सच्चाई नहीं। अच्छा, सो बेसिकली सारा कुछ जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन जो है उसके ऊपर डाल दिया गया है। तो मेरा तो बड़ा इसका एक आसान हल है, बड़ा आसान तरीका है। मैं तो कहता हूं कि एक टेस्ट इमरान खान साहब का ना करवा लें, एक पॉलीग्राफ टेस्ट ज़रा इमरान खान साहब का भी करवा लें। ज़रा चट्टा बट्टा खुले तो सही ना, पिछले 10-11 साल पाकिस्तान में क्या होता रहा। जो तुहानू इन्ना यकीन है कि पॉलीग्राफ मशीन जो है वो 93% सच बताती है और सब कुछ ठीक बताती है, तो आ जाएं ज़रा एक टेस्ट इमरान खान साहब का भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है? इमरान खान साहब के साथ मशीन लगाएं, कैमरा ऑन करें, सवाल मैं करांगा। मेरा एक पॉडकास्ट कराओ, बल्कि 1.5 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, 35 मिनट का दे दो मैनू, सिर्फ 35 मिनट। 35 मिनट में मैं सवाल करूंगा सारे मशीन के ऊपर, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं, चलो एक और भी ले लो, इमरान खान साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं, ठीक है, सवाल मैं करूंगा, उसके बाद इमरान खान साहब सवाल करें, मेरा कराओ। ऐवी तो होना चाहिए था ना, ऐवी तो होना चाहिए था। मेरा भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं और सामने इमरान खान साहब सवाल कर लें, दोनों का एक दूसरे के साथ करते हैं, तो जरा पता लग जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जरा पता लगे ना, इमरान खान साहब का पता लगे भाई माजी क्या रहा है। ऑडियोज जो आ रही हैं वो जेन्युइन है कि 2 नंबर हैं, ठीक है। ऑडियोज के अंदर जो बातें होती रही हैं कि असी कालाबाग जाना है, तो सारियां गल्लां, मतलब कालाबाग का प्लान बनता रहा है और वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और वो मतलब प्लेजर पॉइंट्स किस चीज़ को कहते हैं, ये सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। फिर साडा भी करो, हमारे में हमसे भी पूछे। आपके जिन्हों के अंदर, ये पीटीआई के फॉलोअर्स के जिन्हों के अंदर ये जो इतना कुछ है, और लिफाफा ले ले, लिफाफा पैसे ले ले, पैसे, साडा भी करो, मौका दो सानू भी कभी करें और बताएं। ऐसा कोई चैलेंज है, कोई करता है कोई एक्सेप्ट ये चैलेंज? हम कर रहे हैं। आप इतना माशाल्लाह रिलाय कर रहे हैं इस पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर, ए मशीन इन्ना कुछ दस देती है, तो क्या ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर बंदे को ना बुला लें ए टेस्ट वास्ते? उस्मान बुज़दार को बुला लो, क्या ख्याल है? परवेज़ इलाही साहब का करवा लें। जो इतना कुछ हो रहा है, ओ बाबा, जब पाकिस्तान का इतना बड़ा एक केस पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन के जरिए चल रहा है, तो फिर पाकिस्तान के सियासतदानों को इस पर बिठाना शुरू करें। एवं जज के सामने 62-63 के ऊपर बैठ के आप उनसे हलफ लेते हैं
कि जी मैं सादिक और अमीन हूँ और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बाद में पता लगता है झूठ बोलता सी, इहदी तो डिग्री जाली सी। बाद में पता लगता है जनाब अच्छा इस चक्कर में कईयों ने जो है वो अपनी दूसरी बीवियां भी डिक्लेयर करवा ली कि भाई अगर कहीं दूसरी बीवी निकल आई तो बाद में पता लगे सादिक और अमीन नहीं रहे हम। तो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं, पता चले 2 नहीं थी 4 थी, 2 और भी थी। तो इसके अलावा एक बस और खबर है और वो ये है कि केपी हुकूमत ने गवर्नर को हेलीकॉप्टर देने से इनकार कर दिया है और जो टैक्सी नहीं जिन्होंने उसी बनाया सी हेलीकॉप्टर को, वो जनाब गवर्नर को देने से उन्होंने इनकार कर दिया। गवर्नर जो है वो DI खान का दौरा करना चाह रहे थे और वहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उन्होंने इस्तकबाल करना था, तो केपी गवर्नमेंट ने कहा सॉरी हेलीकॉप्टर आपको नहीं मिल सकता, गवर्नर को नहीं मिल सकता, अब भावें पप्पू तेलिया आ जाए भावें जेड़ा मर्जी आ जाए वो साढ़े को ले लिया, गवर्नर को हम नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा जी हुकूमत इससे पहले भी 2 मरतबा जो है वो हेलीकॉप्टर देने से इनकारी हो चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब सिर्फ हमें एक SMS कर दें, एंज हेलीकॉप्टर जो है ना वो पहुँच जाएगा। है क्या बात है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।